हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा क्वेश्चन है द सम ऑफ फर्स्ट थर्ड एंड 70 टर्म ऑफ एन ए पी इज़ 216। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स ऑफ ए पी। तो इसमें क्या करना है, हमें सम दिया हुआ है फर्स्ट टर्म का, थर्ड टर्म का और 17 टर्म का। तो पहले फर्स्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे हमारा पहले ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो फर्स्ट टर्म का देख लो, ए वन ए प्लस वन माइनस वन डी। तो ए वन इज इक्वल टू ए वन माइन, ये जीरो आ गया, जीरो डी मतलब ए वन क्या हो गया हमारा, ए ही हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम कर लेते हैं थर्ड टर्म। थर्ड टर्म मतलब ए प्लस एन माइनस एन क्या है, थ्री है, तो थ्री माइनस वन इंटू डी। तो ए थ्री क्या आ गया हमारा, ए प्लस टू डी। ठीक है, ये हमारा ए थ्री टर्म आ गई। पहले तीनों टर्म्स पता होनी चाहिए आपको। फिर ए 17 क्या होगी, ए प्लस 17 माइनस वन इंटू डी विच इज़ इक्वल टू ए प्लस 16 डी। ठीक है, अब वापस से हम अपने क्वेश्चन पे जाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म। तो हमारी फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है, ए प्लस थर्ड टर्म प्लस 17 टर्म, इन तीनों टर्म्स का सम क्या है, 216 है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे। ए फर्स्ट टर्म जो है वो हमारी तो ए ही है, और थर्ड टर्म जो है वो हमारी ए प्लस टू डी है, और 17 टर्म जो है वो हमारी ए प्लस 16 डी है। तो इसको हम लिख लेंगे, अब ऐड करेंगे। 3 ए हैं तो 3 ए प्लस 18 डी इक्वल टू 216। अब आप देख सकते हैं कि तीनों जो है वो 3 की टेबल में डिविजिबल हैं, तो थ्रू आउट कट कर देंगे 3 से, तो आ जाएगा 3 प्लस, तो हमारा 3 से कट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ए प्लस 6 डी इज इक्वल टू ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया ए प्लस 6 डी 72 आ गया। अब आगे हमारे को क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म। तो हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है S13 सम पूछा है फर्स्ट 13 टर्म्स का। तो हम वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले फॉर्मूला लगा लेते हैं। S13 का क्या फॉर्मूला होता है, S13 इज इक्वल टू n बाई टू ए प्लस में n माइनस एन क्या है 13 माइनस वन इंटू में डी क्या है, हमें नहीं पता डी क्या है, तो हमने ऐसे लिख दिया। तो 13/2 2a प्लस 12d। अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, तो हमने 2 बाहर ले लिया और हमारे पास क्या बचा, a प्लस 6d बचा। तो इसको कैंसिल कर देते हैं। हमारा आया 13, a प्लस 6d क्या है, a प्लस 6d हमने यहाँ निकाला था, ये देखो a प्लस 6d हमारा है 72। तो हम अगर इसको इक्वेशन 1 मानते हैं तो हम पुट कर देंगे इसकी वैल्यू 72, यहाँ पे साइड में रेफ़र कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। a प्लस 60 की जगह हमने 72 पुट कर दिया, जिसको कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 936 विच इज़ द आंसर। सो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। फिर से बता देती हूँ एक बार कि क्या किया है। जैसे कि हमारा क्वेश्चन था सम ऑफ फर्स्ट थर्ड एंड 17 टर्म, तो पहले हमने तीनों को हमने क्या किया, प्लस किया, निकाला तीनों टर्म्स को, ए प्लस 2d ए प्लस 16d, इन सबको ऐड ऑन किया। ऐड ऑन करके हमारा आ गया ये ए प्लस 6d आ गया। ठीक है, और फिर हमने ये फार्मूला लगाया, S13 का सम का फार्मूला लगाया, और इसमें हमारे पास a प्लस 12d आया, और 13/2 इंटू 2 इसको सॉल्व किया, यहाँ वैल्यू आई, तो ये हमारा आंसर आ गया। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू।